हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रवीण कुमार मोटिवेशनल चैनल में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे जो है आपको हरियाणा सरकार, भारत सरकार से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आती है तो मैं आप लोगों को जो है देने का कार्य करता हूँ। तो आज जो जानकारी है वो आपको देने जा रहा हूँ लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में। तो आप वीडियो में बने रहे मेरे साथ और आपको जो है मैं इसके बारे में जो विस्तार से पूरी जानकारी जो आपको दूँगा। हमारे हरियाणा में जो है 1 साल पहले इलेक्शनों का दौर था। तो इलेक्शनों में वोटरों को लुभाने के लिए कुछ गेम खेले गया। गेम जो खेली गई वो ये खेली गई, एक तो राशन कार्ड बहुत सारे बना दिए रहे, बहुत सारे राशन कार्ड बना दिए। जो बीपीएल के लायक नहीं था उनको भी बना दिया गया। लेकिन हालांकि अब उनके कटने लग रहे हैं। अब एक चीज़ और समझ में आ रही है कि भाई इन्होंने प्रत्येक महिला को, जितनी भी लेडीज़ है 18 से लेके 59 साल के बीच है, क्योंकि 18 से पहले कोई वोट नहीं डाल सकता, 18 से ले ऊपर ही वोट डाल सकता है। तो इन्होंने क्या किया, जितनी भी 18 साल से ऊपर लेडीज़ हैं, जिनकी भी एज 18 साल से ऊपर है और 59 साल तक, उनको सबको एक घोषणा कर दी कि भाई सभी को हम 2100 रुपये हर महीने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देंगे। अब ये घोषणा हुई थी इलेक्शन में। इलेक्शन हुए लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। अब इस योजना को जो है प्रथम चरण में जो है शुरू करने का हरियाणा सरकार का प्लान है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है 25 सितंबर को जो है पंचकुला से जो है इसकी जो है इस योजना की जो है शुरुआत करेंगे। और ये एक चीज़ और बता दूँ, 25 सितंबर का जो दिन है वो क्यों महत्व है और क्यों चुना गया उसको, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो आप बने रहिए। एक्चुअली जो स्टार्टिंग में हमारी योजना आई थी लाडो लक्ष्मी योजना, सबसे पहला तो चेंज इसमें किया गया। इस योजना का जो नाम था लाडो लक्ष्मी योजना, इसके नाम को बदलकर मुख्यमंत्री जी ने इसका नाम जो है इन्होंने बदलकर जो है सारा नाम जो है रखा, जो है इसका दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना। दीन दयाल का मतलब ये है कि जो इंसान आर्थिक मजबूत नहीं, आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, यानी कि वो गरीब से गरीब परिवार, जो दीन है, ठीक है, और इसलिए सोचकर रखा गया है। अब दीन के साथ दीन उपाध्याय, दीन दयाल उपाध्याय, दीन दयाल उपाध्याय के बारे में बताता हूँ। दीन दयाल की जो है 25 सितंबर को जयंती है। तो उस समय जो हमारे दीन दयाल थे, ये हमारे दीन दयाल उपाध्याय जो है एक सादा जीवन जीने वाले, एक शुद्ध विचार के व्यक्ति थे, सुविचार के व्यक्ति। इन्होंने जो है अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट जो है उस समय झेले आज के मुकाबले में। और 1950 या 1950 से पहले का जो समय था, उस समय पर बहुत सारे कष्ट हुआ करते थे, इतने साधन नहीं थे। इस करके जो है ये चीज़ें आज के टाइम पे और उस समय के टाइम पे अगर हम तुलना करें तो हम 100 से भी ज़्यादा तरक्की जो है हमारे देश ने इतनी ज़्यादा कर लिया, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मशीनरी युग इतना आगे आज की डेट में, घर से बैठे हर एक काम करते हैं। तो आज ये जो हमारे दीन दयाल उपाध्याय जी हैं, जो हमारे आरएसएस के भी सदस्य रह चुके हैं और जनसंघ के भी सदस्य रह चुके हैं, और भाजपा जो है भाजपा सरकार में भी ये राजनीतिज्ञ रहे हैं और एक बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तावक थे ये। तो इनकी जो जयंती है वो 25 सितंबर को रखी गई है। तो 25 सितंबर को इनकी जो जयंती है, उस जयंती पर ही इस योजना को है शुरू करने का कार्य किया गया है। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें चेंज हुआ है, लाडो लक्ष्मी योजना और दीन दयाल उपाध्याय जो है दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ठीक। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है एज का। स्टार्टिंग में हरियाणा सरकार, जो भाजपा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, जो भी इनके अपने संकल्प पत्र होते हैं, उस संकल्प पत्र में इन्होंने जो एज लिखी थी वो 18 से 59 लिखी हुई थी। लेकिन अब इन्होंने 18 से 59 की बजाय इनको जो है 23 से 59 कर दिया है। मतलब लाडो लक्ष्मी, दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का पात्रता के लिए 23 साल मिनिमम जो एज है वो रख दी गई है, ठीक है।
अब इसमें दो चेंज हुआ, एक तो थोड़ा सा हमारी जो योजना थी उसके नाम में चेंज हो गया, एक हमारी जो एज थी, एज का क्राइटेरिया 5 साल और बढ़ा दिया। लेकिन जिस बच्चे ने 18 साल की जो भी महिला है, या 19 साल की है, 20 साल की, 21 साल, 22 साल की, वोट तो उन्होंने भी दिया होगा इसको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हमें 2100 रुपये का लाभ मिलेगा, वोट तो उन्होंने भी दिया हुआ। लेकिन वो इस चीज़ से वंचित रहेंगे। हो सकता है ये अभी इस योजना का प्रथम चरण है, दूसरे चरण में शायद कन्फर्म नहीं कह सकते, इन लोगों को भी शामिल कर लिया जाए जो 18 से 23 साल तक है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है अभी जो इन्होंने इनकम फैमिली आईडी में आपकी जो वेरीफाई इनकम है वो 1 लाख रखी गई है, तो आगे हो सकता है 1,80,000 भी कर देंगी। ये अभी कंफर्म नहीं है, जो कंफर्म है वो सिर्फ 1 लाख तक ही है। आपकी इनकम वेरीफाई जो है फैमिली आईडी में 1 लाख होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई भी महिला है वो हरियाणा सरकार से शिक्षित होनी चाहिए। ये भी एक एक्चुअली मान के चलिए आपने 10वीं 12वीं की है, इसके बारे में बताता हूँ मैं, 10th या +2 की है, 5वीं की है, तो उससे ये सबूत मिलता है कि भाई आप हरियाणा के प्रॉपर निवासी हो, 15 साल से आप रह रहे हो। ये आपका भी डोमिसाइल होना चाहिए, आपके हस्बैंड का डोमिसाइल होना चाहिए। हालांकि रेजिडेंट सर्टिफिकेट से ही पता लगता है कि आप हरियाणा निवासी हो, लेकिन आपके पास कुछ और भी प्रूफ होने चाहिए, जैसे कि आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, आपने हरियाणा में वोट भी डाली। ये चीज़ें आपको हर कोई आदमी वीडियो में नहीं बताएगा। आपको मैं ऐसे भी लेडीज़ दिखाऊंगा कि भाई हम 18 साल से ऊपर है, 23 साल से भी हो गए हैं, हमारी इनकम भी फैमिली आईडी में 1 लाख है, लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाला, तो किसी कारणवश उनका नाम रजिस्टर्ड नहीं होगा और उनके पास डोमिसाइल वगैरह भी पाएगा। तो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, डॉक्यूमेंट्स हर ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जब किसी स्कीम का लाभ देती है तो वो अच्छी तरह से, जैसे कहते हैं ना, दूध और पानी छान के अलग अलग कर दिया, तो भाई वो छान के ही अलग करते हैं। अगर कोई वहाँ छानने में अटक गया तो वो अटक गया। हाँ, तो मेरा मानना ये है आपके पास वोटर कार्ड भी होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी तक कहीं भी शो नहीं किया है, किसी यूट्यूबर ने नहीं किया है, कोई हमने इस पर नहीं दिया, लेकिन 18 साल से ये बात कन्फर्म हो जाता है कि आप अपनी वोटर कार्ड जो है बनवा लें। तीसरी चीज़, आपका डोमिसाइल, मैंने आपको बताया डोमिसाइल आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। हरियाणा का निवासी है। अगर इसमें सबसे बड़ी समस्या मैं एक और बताता हूँ, शादीशुदा महिलाओं के लिए, जो हरियाणा से है प्रॉपर, देखो उनका तो बन जाएगा, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हरियाणा से पहले से है, उनका तो 15 साल का प्रूफ है। लेकिन जो अदर स्टेट से आई हैं, जैसे यूपी से आई हैं, पंजाब से आई हैं, राजस्थान से आई हैं, या भारत में किसी और राज्य से आई हैं, उनको भी जो है इस चीज़ की जो है बहुत बड़ी समस्या आएगी उसके लिए, डोमिसाइल के लिए। तो वो उस केस में क्या कर सकते हैं, वो उस केस में जो है अपने हस्बैंड का या अपने सास ससुर का कोई ऐसा प्रूफ जो 15 साल का प्रूफ हो, जैसे कि वोटर कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, स्कूल सर्टिफिकेट है, या वोटर कार्ड है पुराना, ठीक है, जिसमें हरियाणा का एड्रेस हो और 15 साल पुराना प्रूफ हो, या बिजली का बिल है, या बैंक की पासबुक है, या गैस की कॉपी है, या आपके पास कोई ऐसी स्लिप है जो हरियाणा सरकार से और भारत सरकार से रजिस्टर्ड है या हरियाणा सरकार से रजिस्टर्ड है, और आपने उस स्लिप में कोई किस्त वगैरह भरी हो, जैसे कि हमारी एक LIC आती है, LIC की अगर आपके पास कोई किस्त है 15 साल पुरानी और आपने भरी है, आपके नाम से हो, आपके हस्बैंड के नाम से हो, आपके सास ससुर के नाम से हो, तो आप लोग जो है इस चीज़ को आप अपना 15 साल का प्रूफ जो है, एविडेंस जो है वो बना सकते हो, प्रूफ बना सकते हो, और आप डोमिसाइल के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और आ रही है कि भाई लाडली लक्ष्मी योजना जो है 15 सितंबर को शुरू होगी पंचकुला से। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है इस योजना को वहाँ से लॉन्च करेंगे। अब इसका आगे का प्रोसीजर क्या है कि भाई फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, ठीक है, और कब इसकी पेमेंट मिलेगी। देखिए, पेमेंट जो है वो कंफर्म अभी नहीं है, अभी सिर्फ नवंबर को ही इसमें बोला गया है कि नवंबर में आ सकती है। हो सकता है हरियाणा में पूरा नवंबर का पूरा महीना 30 दिन होते हैं, वो कभी भी डाल सकते हैं, जैसे कि अभी बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन है, वो महीने के किसी भी तारीख में डल जाते हैं। तो अमूमन जो मान के चलते हैं 15-20 के आसपास जो है ये 15-20 के आसपास जो है ये 15-20-22 के आसपास जो है पेंशन डाल देते हैं। तो हो सकता है वो उस वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन
इसका सबसे बड़ा एक पॉइंट और भी है, नवंबर में 1 नवंबर 1966 को हमारा जो है हरियाणा राज्य जो है वो अलग बना था। तो हरियाणा की स्थापना जो दिवस है वो 1 नवंबर को हो सकता है 1 नवंबर को भी सबके खाते में पैसे आ जाएं। लेकिन मेरा मानना ये है 1 नवंबर को पैसे ना ही के बराबर है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मैं इस चीज़ पर कोई कन्फर्म वो नहीं बता रहा हूँ कि भाई 1 नवंबर को नहीं डाल सकती, डाल भी सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है, सरकार के हाथ में, सरकार कुछ भी डाल सकती है, कभी भी डाल सकती है अकाउंट में पैसा। 1 नवंबर को इसलिए नहीं कह रहा मैं, क्योंकि 31 अक्टूबर को जो है महीने का लास्ट दिन होता है, और महीने के लास्ट में और अगले दिन एकदम स्टार्टिंग, मानो एक दिन से स्टार्टिंग, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। बैंक जो है हमारा, जो हमारा सिस्टम है वो एकदम से असेसमेंट नहीं कर पाता, शायद हो सकता है ना भी डाल पाए। उम्मीद करते हैं कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है, शायद उस वक्त पैसा डल सकता है, या जिस हिसाब से हमारे विधवाओं की माताओं बहनों की और हमारे वृद्ध जो व्यक्ति हैं या माताएं बहनें उनकी जो पेंशन आती है उनके साथ इसका पैसा डाला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कंफर्म नहीं है, ये चीज़ हमने आपको बता दी कि नवंबर में इसकी पेमेंट जो हरियाणा सरकार ने डालनी है। अब एक इसमें एक छोटा सा पॉइंट और आ जाता है कि भाई इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स सारे बता दिए हैं, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र, आपके पास स्कूल का सर्टिफिकेट, आपके पास वोटर कार्ड, आपके पास आधार कार्ड, आपके पास जो अगर और कोई ऐसी चीज़ है आपके पास, जैसे पैन कार्ड है तो वो भी आपका होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब आपको प्रूफ देगी, वो किसी योजना का लाभ देगी तो आपसे वो हर चीज़ का प्रूफ मांगेगी। अब कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो आप बच जाओ कि आपने यहाँ तो कागज़ में कुछ और चढ़वा दिया, यहाँ पे तो कुछ और चढ़वा दिया और गवर्नमेंट के रजिस्टर में कुछ और दर्ज है। अब सिस्टम ऑनलाइन है, ऑनलाइन में आप किसी भी CSC सेंटर वाले के पास जाके जो भी डाटा चेक करवाओगे वो वही गवर्नमेंट के पास पाएगा, वही डाटा आपके पास पाएगा एक्यूरेट, ठीक है। तो मेरा मानना ये अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना। आगे मैं और बताता हूँ डॉक्यूमेंट, इसमें डोमिसाइल आपका ज़रूरी है, यानी जिसको हम रिहायशी प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो बनवा के रख लेना। उसके बाद आपका जो भी आपकी कैटेगरी है, SC BC ST, आपने अपनी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी बनवा के रख लेनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका 1 अप्रैल 2025 से बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। 1 अप्रैल 2025 से पहले का नहीं, बाद का इशू होना चाहिए, ठीक है, वो शायद नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म करके बतानी थी, तो आज मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही 25 सितंबर को उसके फॉर्म अप्लाई होंगे तो वीडियो भी हम आपको दोबारा से फिर डालेंगे। तो आप किसी भी CSC सेंटर पे जाकर के, किसी भी नज़दीकी साइबर कैफ़े पे जाकर के आप जो है अपना फॉर्म जो है इसमें जमा करा सकते हैं। हो सकता है हरियाणा सरकार ऐसे भी सूचना दे दे कि भाई, जहाँ तक उम्मीद अभी तक तो यही सूचना है कि भाई आप जो है अपने फॉर्म से भी भर सकते हैं इसको, लेकिन वो समय बताएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को जब तक पूरी क्लियर ना हो जाए उसको पहले कहना ठीक नहीं होगा। तो अभी आप इसकी बारे में एलिजिबल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, आपकी फैमिली आईडी में इनकम जो है 3 लाख से ज़्यादा वेरीफाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 3 लाख से इनकम ज़्यादा वेरीफाई है फैमिली आईडी की, तो वो नहीं होनी चाहिए। बहुत सी लेडीज़ें कहती हैं कि हमारा तो अकाउंट ही नहीं खुला, हमें पैसे कैसे आएंगे। भाई आप बैंक खाता ज़रूर खुलवा लेना। और मैंने आपको शायद बता देता हूँ, आपका जो बैंक खाता है वो सबसे बेस्ट जो है, वैसे तो आप किसी भी बैंक में खुला सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है पूरी, आप किसी भी बैंक में खुला सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, आप सबसे बढ़िया अपने डाकखाने में जाएँ, डाकघर में जाए, नज़दीकी डाकघर में जा कर के आप अपना अकाउंट ओपन कराएं, ठीक है। उस अकाउंट को जैसे ओपन कराओगे, वो बचत खाता होता है, उस बचत खाते में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। और वो खाता सबसे सेफ भी है आपका। तो मैंने आपको बारीकी से हर चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। और आप अपना ये चीज़ कंफर्म कर लो।
अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार कर लेना। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम आपसे फिर मिलेंगे, अगर कोई नई योजना आएगी, कोई नई स्कीम आएगी या कोई लड्डू लक्ष्मी योजना के बारे में अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।